और अब आज की स्पेशल रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक बड़े हिस्से में भूजल जहर बनते जा रहा है। सरकारी और कारोबारी मनमानी से जल, जमीन और हवा सब दूषित हो रहे हैं। जमीन से जहर रिसकर पानी में मिल रहा है। 50,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र की जनता को शुद्ध पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पानी कपड़ा धोने के लायक भी नहीं है, केमिकल मिला हुआ है। मतलब गंदा है वो पानी कि हाथ भी धोने लायक वो पानी नहीं है। खाली रोड धोने का काम आता है, बाकी कोई यूज नहीं कर सकते हैं पानी को। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में बसता है भारत। स्टील सिटी, एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स हब, कल्चरल हब, न जाने कितने तमगों के साथ दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली इस मिनी इंडिया की एक बड़ी आबादी जिंदगी के लिए जरूरी साफ पानी पीने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है ना कि बहुत सालों से मतलब ऐसा हो रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे जो मतलब इस एरिया के जो लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उनको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सब झेलना पड़ता है। मतलब पानी तो पूरा केमिकल एसिड पानी जो होता है ना, वो पानी आ रहा है और इतना मतलब गंदा है वो पानी कि हाथ भी धोने लायक वो पानी नहीं है। यहाँ पानी का ना बहुत प्रॉब्लम है। कितना भी अच्छा एकदम बोर इतना अच्छा पानी दिखता है, लेकिन एकदम पूरा केमिकल पानी है। यहाँ का बोर और पूरा जितना ग्रीन लगा पूरा ख़राब हो गया है। हमारा कपड़ा उपड़ा सब खराब हो जाता है, खाली रोड धोने का काम आता है, बाकी कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं पानी को। तो पीने का पानी और ज़रूरत का पानी कहाँ? ज़रूरत का पानी हम लोग के घर में अभी नदी पानी किस दिन आता तो भरते, जिस दिन नहीं आता तो फिल्टर पानी ला के खरीद के पीते हैं। दरअसल भिलाई के औद्योगिक इलाके का भूजल दूषित हो चुका है। बोरवेल से केमिकल युक्त पानी निकल रहा है। समस्या करीब 30 साल पहले छावनी की एक दाल मिल से शुरू हुई, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने की भूख और प्रशासन की अनदेखी से जल स्रोत के दूषित होने का दायरा विकराल हो गया। एक वार्ड के कुछ मीटर से शुरू हुई समस्या धीरे धीरे 5 किलोमीटर के रेडियस में करीब 50,000 तक की आबादी को प्रभावित करने लगी है। पहले छावनी क्षेत्र में था सर, सबसे पहले तो उसके बाद धीरे धीरे अभी वार्ड नंबर हमारा 46 भी खराब हो चुका है। वार्ड नंबर 45 बालाजी नगर लगा हुआ है, बापू नगर प्रभावित है, 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड प्रभावित है। वहाँ से आपका 39 नंबर रीता सिंह गेरा आंटी है, उनके एरिया का ख़राब हो चुका है और केमिकल से एकदम परेशान है। मतलब मेरा कहना है कि आप ठीक है इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आप अपनी सुविधा दे रहे हो, रोज़गार दे रहे हो, लेकिन पब्लिक से खेलो मत। पब्लिक है तो सब कुछ है और हमारे यहाँ पास 50 से 60 हज़ार की आबादी वाले एरिया में पानी प्रभावित है। लोगों को पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम बोलता है कि हम पानी पिला रहे, लोगों को कोई शुद्ध पानी मिलता नहीं। पूछे मोहल्ले में, हर सवेरे उठ के घूमे, अधिकारी तो जमीन मिस्तर में आके देखे क्या समस्या है। नगर पालिका निगम भिलाई की रिपोर्ट और मौके पर टीडीएस जांच बताती है कि उद्योगों से लगे इलाके में भूजल बुरी तरह दूषित हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जल स्रोत में केमिकल मिल कैसे रहा है। जितने भी इंडस्ट्री एरिया वाले हैं जो केमिकल, जितने भी वो बनाते हैं फैक्ट्रियाँ, डामर अपना जितने भी जीआई फैक्ट्रियाँ हैं, वो क्या करते हैं बोरवेल करा के बोर के अंदर पानी छोड़ देते हैं। जो एसिड का पानी वो क्या धीरे धीरे ज़मीन के स्रोत में बढ़ते जा रहा है। तो कहाँ से शुद्ध पानी मिलेगा लोगों को? अभी तो सर ये क्षेत्र यहाँ तक था, उड़िया बस्ती तक खराब था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। कम से कम मेरा कहना है शासन प्रशासन से यही निवेदन है, जो जितने खराब हो उसको सुधार तो हम नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसको इतना रोकथाम करे, कम से कम आगे का एरिया तो खराब ना हो। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ उद्योगों का वेस्ट वाटर बोरवेल या जल स्रोत के पास छोड़ने से ही भूजल दूषित हो रहा है, या कारण कुछ और भी हैं। जल, जमीन और हवा में जहर फैलने की तफ्तीश के लिए हम भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र छावनी से लेकर हथखोज तक गए। तस्वीरें हथखोज में रेलवे पटरी के आसपास खाली पड़ी जमीनों की हैं। ये पानी नहीं, जहर है। तारकोल, डामर वेस्टेज, खतरनाक केमिकल खुलेआम बहाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि जमीन को जहर बनाने का खुल्लम खुल्ला खेल चल कैसे रहा है। डंपर वाला लोग लाग गिराता है, कभी भी रात बिकाल कचरा पानी भी रहेगा, कभी सुलभ का पानी, कभी डामर, कभी डामर डब्बा उब्बा लाग फेंक के यही चले जा रहे हैं। अचानक कोई भी आ रहा है इधर उधर आग मान लगा दे रहा है, फिर वहाँ धुआं प्रदूषण पूरा फैलने लग रहा है। क्या करोगे, बच्चे लोग सबको परेशान है, सब इधर बस्ती वाले लोग भी परेशान है इसी के चक्कर में। पूरा आयल है ना, पूरा हर जगह आयल उल हो गया है, पूरा पानी इधर काला काला हो गया है। पहले ऐसा आदमी पानी सही था, पूरा साफ, आदमी नीचे ज़मीन देख लेता था, लेकिन अभी तो पूरा काला हो गया पानी। पूरा हर जगह पूरा मैदान में पूरा आयल उल डब्बा उब्बा बोरी उरी आयल का पूरा डंपर ला के फेंक के जा रहे हैं। सब डंप कचरा
ये झिल्ली पन्नी केमिकल ऑयल डामर वगैरह ला ला के सब डाल देते हैं। तो डाल देते हैं तो क्या है, अब हम लोगों को भी बड़ा तकलीफ, अब किसको बोलें किसको मना करें क्या करें, ऐसा हो जाता है। तालाब भी दूर पड़ जाता है, बोरिंग भी दूर पड़ जाता है, मजबूर हो जाते हैं इसी में हाथ पैर धोने के लिए। बाद में अपना खसू खुजली बच्चों के ऊपर जो भी आते रहता है, हम लोगों को भी के ऊपर आते रहता है, मजबूर हो जाते हैं। ऐसा पर यहाँ पर हो रहा है। नज़दीक में जला देते हैं कचरे को, 3 दिन 4 दिन तक धुआं एकदम लगातार फैलते ही रहता है चारों तरफ। ऐसा होते रहता है यहाँ पर। और उसी में अपना परिवार बस्ती वाले लोग भी रहते हैं, बीच बीच में अपना है जो चल रहा है ऐसे ही गुजारा यहाँ पर का जो स्थिति माहौल है। खुली ज़मीन पर जले ऑयल केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकना कितना खतरनाक है ये हम बताएं उससे पहले आप ये आंकड़े और ज़मीनी हकीकत देख लीजिए। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र से पंजीकृत 1547 बड़े मझोले छोटे सूक्ष्म उद्योग दुर्ग में संचालित हैं। दुर्ग जिले में कुल 1547 पंजीकृत उद्योगों में से 1322 उद्योगों का संचालन भिलाई में होता है। भिलाई में 25 से ज़्यादा उद्योग केमिकल या उससे जुड़े उत्पाद बनाते हैं। भिलाई में 25 से ज़्यादा उद्योग जीआई पाइप और तार बनाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र और उसके आसपास के करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में भूजल पीने लायक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के 25 से ज़्यादा बोरवेल से केमिकल युक्त पानी निकल रहा है। इलाके में छावनी, खुर्सीपार, हथखोज के करीब 10 वार्डों में पीने के पानी की निर्भरता बाहरी स्रोत पर है। भिलाई के औद्योगिक इलाके में 50,000 से ज़्यादा की आबादी शुद्ध पानी की समस्या झेल रही है। खुली ज़मीन पर खुल्लम खुल्ला जहरीला केमिकल और ख़तरनाक औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास देखिए पानी में किस तरह से ऑयल, जले हुए ऑयल मिलाए जा रहे हैं। ये नमूना आपको तस्वीरें देखकर समझ आ जाएगी कि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं इसमें पूरी तरह से ऑयल की बड़ी पैमाने में जले हुए ऑयल इस पानी में मिलाए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर डंप भी की गई है बोरियाँ डामर की, जिसमें वेस्टेज है जो डामर का, उसकी बोरियाँ आप जैसे नज़र आ रही होगी तस्वीरों में। और इसके साथ साथ कई सारे आपको बॉटल भी नज़र आ रहे हैं इस यहाँ पर, जो कि जले हुए ऑयल के बॉटल हैं। देखिए इसमें सारे जले हुए ऑयल यहाँ पर फेंके गए हैं। कई सारी तस्वीरें आपको दिखेंगी जिसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरह से डंप किया जा रहा है जला हुआ ऑयल। ये देखिए इसको कितना ख़तरनाक है, आप ये सोचिए कि इस तरह से इसको लाकर जो वेस्टेज हैं ऑयल के वो इस तरह से डंप कर दिया जाता है, जो ज़मीन से संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे इस इलाके का जो पानी है, जल स्रोत है, उसमें ये मिलते जा रहे हैं। इतना खतरनाक स्थिति हो चुकी है। अब जानते हैं कि शासन प्रशासन की आसान पहुंच वाले औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रखकर जहरीले केमिकल और उद्योग कचरा डंप करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए कोई भी जल स्रोत में यदि केमिकल मिल रही है तो उसको भूजल स्रोत में मिलने में ज़्यादा समय 2 से 3 महीना लगेगा, क्योंकि अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मट्टी है वो हमारे क्ले है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और उसमें ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। और किसी भी तरीके से यदि हम रोज़ उसमें मट्टी के ऊपर में ऐसे केमिकल को डंप कर रहे हैं तो भूजल स्रोत में मुश्किल से उसको पर्कुलेशन के थ्रू 2 से 3 महीने में भूजल स्रोत में वो पाया जाएगा। और जो कि यदि हम ईटीपी या एसटीपी के थ्रू नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से बहुत हानिकारक होगा और भूजल स्रोत को दूषित करेगा। ये मिट्टी में कोई भी रासायनिक केमिकल मिलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो एनपीके के कारण होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, पोटेशियम के कारण, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम के कारण होती है। तो कोई भी ऑयल या कोई भी डामर या कोई भी इस तरह का तेल यदि मिट्टी में आता है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपने आप में नष्ट हो जाएगी, जिससे कि उसके जो क्रॉप्स हैं, उसके जो बाकी जो इन्वायरमेंट है, जो उसके जीव जंतु है, जिसके कारण की मिट्टी की फर्टिलिटी है, वो सभी नुकसान का दायक होंगे। वायु प्रदूषण में भी जो है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम एक ऑक्सीजन लेते हैं तो 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ही ऑक्सीजन होता है नॉर्मल हवा में। एयर में जो है इतना 79 नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो है हल्की गैस है, उसमें यदि कोई भी ऐसे प्रदूषित तत्व मिलते हैं तो अल्टीमेट वो हमारे लंग्स में प्रवेश करेगी नोज़ के थ्रू, और जो कि बहुत ही हानिकारक है। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को 2000 सिगरेट पीने में जितना नुकसान नहीं होगा, ऐसी एनवायरनमेंट में जाने में जो बिना सिगरेट पिया वाला व्यक्ति भी है वो जो है
उसके लंग्स में उतना हानि हो जाएगा जितना कि 1-2 हज़ार सिगरेट पीने में नहीं होता होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि इस तरह से डंपिंग को बिना ट्रीटमेंट किए कहीं भी डालना उचित नहीं है। पड़ताल में हमने इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश की कि सरेआम हो रहे जहर फैलाने के खेल को रोकने के लिए जिम्मेदार कर क्या रहे हैं। इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी उद्योग हैं, हम उसकी सबकी जांच करा रहे हैं और किसके जो भी संभावित उद्योग हैं जो डाल सकते हैं ऐसा वेस्ट, उनकी सबकी जांच कराएंगे और उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, जो भी इस गतिविधि में संलग्न पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पहले ज़रूर ये था कि उस समय ईटीपी वगैरह की उतनी संभावना नहीं थी, लोग लगाते नहीं थे ईटीपी। अब ऐसी बात नहीं है कि ईटीपी लगाते नहीं है। अब ज़रूर ये देखने की बात है कि उनमें से कितने ईटीपी का संचालन वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, या विदाउट ट्रीटमेंट वाटर का डिस्चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंसर्न कंडीशंस ये हैं कि कोई भी उद्योग जो है वो बिना नो डिस्चार्ज की स्थिति को मेंटेन करेगा। तो इसके साथ ही हम ये सब भी जांच करेंगे कि जितने भी ऐसी जल प्रदूषणकारी इकाइयां हैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, सबकी जांच करें और अगर कहीं से पानी निकल रहा है तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्यवाही करें और उन सभी उद्योगों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी निभा रही अफसर को आपने सुन लिया। अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने, व्यवस्था को ठीक करने के प्रयास के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि और उद्योगों को संगठित कर बेहतर संचालन करने की जिम्मेदारी निभा रहे महोदय को भी सुन लीजिए। गर्मी के समय में जब वाटर लेवल डाउन हो गया था और बोरिंग में केमिकल वाला पानी आ रहा था, हमने उस केमिकल इंडस्ट्री को भी बंद कराया था और उसको कानून के तहत, नियम जो है उसके तहत उस पर कार्रवाई करके उसको बंद करा के उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की थी। आने वाले समय में भी अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की पहली प्राथमिकता हर एक आम आदमी के पास साफ और स्वच्छ पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराना, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। दिस इज ए क्राइम। और इस तरह की बात यदि कोई हो रहा है जाने अनजाने में, तो एसोसिएशन के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वो समय रहते अपना उस चीज़ को बंद करें, ताकि वो अगल बगल की ज़मीन जो है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सब प्रदूषित ना हो। जल प्रदूषित के साथ साथ वहाँ पर आव वातावरण सब खराब हो जाता है। एक तो पहले ही इंडस्ट्रियल स्टेट भिलाई लाइट इंडस्ट्रियल एरिया प्रदूषित हो चुका है, जिसके कंप्लेन कितने बार हो चुके हैं कलेक्टर साहब के पास भी, जो मिनिस्टर रहते हैं उनके पास भी, और खास करके पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी। जिम्मेदारों की बातें और दावों के बीच हमने ये भी जानने की कोशिश की कि खुली जमीन पर फेंके गए औद्योगिक कचरे के खतरे को रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से, सीपीसीबी के हिसाब से खाली ज़मीनों पे एक तो ये डंपिंग कर ही नहीं सकते, और यदि ये कर रहे हैं और ये अल्टीमेट्स कहीं ना कहीं से बह करके नदी नाले के थ्रू ये कोई ना कोई नदी में जा रही है, तो इसको सबसे पहले बाइंडिंग करके रोकना चाहिए। पिट यार्ड बनाना चाहिए, पिट बना करके उसको रोकना चाहिए और उस पिट पर ही लेके उस पिट से माल निकाल करके कहीं दूसरी जगह पे इसको डिस्चार्ज करना चाहिए, तभी ये रुक सकता है अभी तत्काल में। खतरे को विकराल रूप लेने से रोकने के लिए जानकार तत्काल जो करने की सलाह दे रहे हैं वो अब तक नहीं किया गया। हालांकि पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिलाई की एक टीम ने जांच के लिए कुछ सैंपल जरूर इकट्ठा किए हैं। उद्योगपतियों और कारोबारियों की मनमानी और नियमों के उल्लंघन से भिलाई के एक बड़े क्षेत्र का जल स्रोत दूषित हो चुका है। जीवन के लिए जरूरी पानी जहर बनता जा रहा है और यह कि 1-2 महीने या साल में नहीं बल्कि दशकों से चलता आ रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि किस तरह यहाँ पर जिम्मेदार शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन और लापरवाह बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहर बन चुके पानी के समाधान के लिए सरकार जल्द से जल्द क्या निर्णय लेती है। भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।